नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। और ये आज मैंने इसीलिए बोला क्योंकि कल जो है मुझे मेरे बॉस ने बोला भाई आजकल रारा रारा नहीं चल रहा। मैंने कहा कि 2 दिन से हमारे कुछ सीरियस गेस्ट थे, तो आज हम वापस से अपने यंगस्टर्स पर आए कि भाई टैलेंट कहाँ है। तो टैलेंट को मैं ढूंढने निकलती हूँ तो कोई ना कोई मुझे टैलेंट मिल जाता है। ऐसे ही आज मुझे एक टैलेंट मिला तो मैंने उनको इनवाइट किया अपने शो पर, जिनका जो है ताल्लुक़ वो है हैदराबाद के शहर से। और हैदराबाद से वो यहाँ अपने काम काज के लिए आए थे, लेकिन उनको भी इसी तरह दोस्तों ने और मीडिया ने बोला कि भाई आखिर टैलेंट है, न्यू है, तो इनको प्रमोट भी किया जाए और इंटरव्यूज़ चल रहे हैं आजकल इनके बहुत। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं राहिल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो राहिल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में हूँ। और हैदराबाद से आप यहाँ पर आए? जी हाँ। हैदराबाद में रहते हैं? मैं बेसिकली लाड़काना सिटी से हूँ। लाड़काना से हैं? जी हाँ। तो हैदराबाद से आप यहाँ पर आए, आपको सब कौन कौन से चैनल पे अब तक इंटरव्यूज़ हो गए? एक तो अभी मैंने 2 डेज़ पहले आवाज़ टीवी पर दिया था। हाँ। और वो तो आपने देखा भी होगा शायद। It was good. हाँ, और उसके बाद इंशाल्लाह और चल रहे हैं KTN पे भी इरादा है इंशाल्लाह। अच्छा, KTN पे भी आपका इरादा है इंटरव्यू देने का? तो जी। बिल्कुल KTN भी फ़िलहाल सिंध की जान बने हुए हैं। सिंधी जो लोग हैं वो बहुत प्यार करते हैं। राहिल से पूछते हैं भाई ऐसी क्या खासियत है राहिल में, और राहिल ने ऐसे क्या कारनामे या क्या काम किए हैं। तो राहिल ऐसे क्या मतलब किया है जो आप वायरल गए? और मैं तो जस्ट ना सिंधी सॉन्ग्स पर ज़्यादा मुझे रिस्पांस मिलता है, क्योंकि सिंध से मुझे सब यही लाइक करते हैं कि मैं सिंधी सॉन्ग्स पर जो वीडियोस बनाता हूँ ना उसमें मैं हमेशा स्माइल करता रहता हूँ। अच्छा। और मतलब आजकल तो सिंधी सॉन्ग कोई सैड बनाता है, बहुत हाँ, सैड भी बहुत वायरल जाता है कंटेंट, बट मैं मतलब कोई ऐसे सॉन्ग बनाता हूँ एक्सप्रेशन मतलब उसमें ऐसा देता हूँ कि उसमें मेरी स्माइल बहुत बंदे लाइक करते हैं। वाह वाह, मतलब क्यूट स्माइल होती है। क्यूट कह लें या खौफनाक, किस क्या लाइक मिलता है? क्यूट की बहुत मतलब जो है कमेंट्स मुझे बहुत ऐसी आती है, क्यूट माशाल्लाह, मतलब बहुत प्यारे लग रहे हो, ऐसी तो कमेंट्स आती आपको तो सिंधी नहीं आती, सिंधी साउंड्स पे कैसे वीडियोस बना लेते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कह रहा हूँ मैं एक बार सॉन्ग देखता भी नहीं हूँ, बस ये सॉन्ग आया मैंने उठाया और वीडियो मैंने बना दी। भाई क्या बात है, मतलब सुन के इतनी आदी हो गए हैं। इतना आदी हो गया, मतलब मुझे थोड़ा सा भी वेट नहीं करना पड़ता, उसी टाइम में बस सॉन्ग उठाता हूँ और बस उसी टाइम ही मैं वीडियो बना देता हूँ। और रीटेक नहीं करते? नहीं, परफेक्ट बन जाती है, मेरी लिपसिंग भी पक्की ये होती है। मेरी तरह जज्बाती इंसान है, बोलता है कि भाई कोई अच्छा साउंड नीचे और होगा, इसको बना के रख लेता हूँ, अगर समझ में आएगा तो इसको भी पोस्ट कर दूंगा, नहीं तो और देख लूंगा। हाँ बिल्कुल, यही है ना कुछ सीन। जी हाँ। तो स्टडी का क्या है आपका? स्टडी में अभी जो हूँ इंटर क्लास में हूँ और इंशाल्लाह आगे भी स्टडी करता रहूँगा। और प्लस में मैं स्टडी भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिकटॉक के पीछे ही भाग रहा हूँ। टिकटॉक जस्ट मैं जो है टाइम पास करता हूँ इससे, और इसमें अच्छा रिस्पांस मिलता है और माशाल्लाह बहुत खुशी होती है जब शोज़ में इन्विटेशन आती है, तो प्राउड फील होता है। जाहिर सी बात है। और आप जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं उसमें आपके कौन कौन फ़ैन हैं? टीचर्स फ़ैन हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल टीचर्स देख रहे भी होंगे ये शो, तो वो भी मतलब खुशी हो रहे होंगे कि हमारे स्कूल का था। और मैं स्कूल से मैंने जैसे ही स्कूल छोड़ा था तो बीच में कोरोना की वजह से मतलब कॉलेजेस वगैरह स्कूल वगैरह सब बंद थे ना, तो तब ही मैंने टिकटॉक पर ज़्यादा ध्यान दिया था और तब ही माशाल्लाह इंशाल्लाह अब उम्मीद यही है कि मेरे 1 मिलियन फॉलोवर इंशाल्लाह इसी ही ईयर में हो जाएंगे। वाह वाह, मतलब अच्छी बात है। और हम भी सबसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई फॉलो करें, जिन्होंने अनफॉलो किया हुआ है हाँ। फॉलो नहीं किया हुआ वो फॉलो करें। और अगर कभी ऐसा हुआ आपको कोई फॉलो एक शर्त पे करते हैं कि आप हमें फॉलो बैक दें? हाँ, कमेंट्स आती हैं ऐसी, बट उन्हें पता है फॉलो बैक तो मिलेगा नहीं। अच्छा, फॉलो बैक में क्या खासियत है? लोग जिद करते हैं, क्यों? वो इसलिए जिद करते हैं कि बस कोई अच्छा जिसके अच्छे फॉलोअर्स होंगे वो हमें फॉलो बैक करेगा, तो कल को उनकी फॉलोइंग लिस्ट जो चेक करेंगे, क्योंकि जो फेमस होता है उसके जिसके व्यूज़ होते हैं मतलब अच्छे मिलते हैं, उनकी आईडी रोज़ पता नहीं कितने हज़ारों लोग विजिट करते हैं, तो वो फॉलोइंग लिस्ट भी चेक करते हैं कि यार इसने 20 लोगों को फॉलो किया, ये कौन से लोग हैं। तो उसमें कोई उनके आईडी में जाके उन्हें सपोर्ट भी करता है, देखता है कि यार ये इसका फ्रेंड है, इससे कांटेक्ट करता हूँ, शायद इसके थ्रू मैं इससे मिल सकूँ। मैं समझ गई सब मुझे क्यों बोलते हैं फॉलो बैक करें, मतलब मुझे भी प्राउड करना चाहिए, लोग इसलिए बोलते हैं। और मैं फिर भी फॉलो बैक किसी को नहीं करूँगी, क्योंकि सबसे पहले आप मुझे फॉलो करें और मैं सोचूंगी कि कौन है इस काबिल जिसको मैं फॉलो बैक दूँ। वैसे सभी प्यार करते हैं, सभी इस काबिल है, लेकिन एक आर्टिस्ट की मजबूरी होती है कि फॉलो वो नहीं कर सकता, उसका एक सोशल अकाउंट होता है, ऑफिशियल होता है, तो हर कोई विजिट करता है। वही राहिल वाली बात है। राहिल स्कूल लाइफ में तो मतलब इतने फेम नहीं था, ठीक है, तो उस टाइम टीचर्स से सुनते थे डांट वांट?
शरारती थे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 9th 8th तक मतलब जो है ना फर्स्ट पोजीशन ही आई है मेरी। 9 मैट्रिक को क्या हुआ था? नहीं 9th मैट्रिक में मेरा तो मैट्रिक में तो 7 ग्रेड ही आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस टीचर क्यों करेंगे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट ऑफ द ईयर रह चुका हूँ। और क्या बात है, मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि तारा यार तू काश पढ़ लेती, कुछ लिख लेती। मैं तो पेपर खाली छोड़ के आती थी। मेरे शो पे जो गेस्ट आता है स्टडी के मामले में मैं मार खा जाती हूँ। मैं ये जिक्र कर रही थी स्टडी का कि स्टडी में मैं बहुत अच्छी भी थी, लेकिन मैथ्स और फिज़िक्स केमिस्ट्री में मार खा जाती थी। और मैथ्स तो ऐसी थी कि मैं देख के सर घूमता था। मैथ्स की किताब खुलनी और मुझे नींद आनी। वो मैं अभी भी कहती हूँ कि अगर किसी को नींद नहीं आती ना, वो फर्स्ट क्लास सेकंड किसी की भी मैथ की बुक ले, उसको अपने सामने खोले अलजबरा को, और वो सो जाएगा। तो मैथ्स में थे वीक। मैथ में अब ये मत कहना फेवरेट सब्जेक्ट मैथ नहीं फेवरेट मेरा जो इंग्लिश था सिर्फ। और मैथ में ये था कि मेरी मार्क्स मैथ में सबसे कम आती थी सिर्फ। बाकी मैथ में भी अल्हम्दुलिल्लाह 85 आती थी, 80 से कम कभी नहीं आई। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में 95 होती थी यार। ये मतलब वो वाला सीन तो नहीं था फर्रे वरे वाला? नहीं मतलब हंसे हो कुछ होगा फर्रे? नहीं यार, मैं मान ही नहीं सकती। मैथ में अच्छे पोजीशन लेने वाला और फर्रे ना, थोड़े बहुत तो चलते होंगे स्कूल में, दोस्त ने दे दिया यार ये कर ले। नहीं ऐसा होता था मेरे सामने ही। असल में मैंने 7 क्लास के बाद मेरे साथ सिर्फ 13 लड़कियां पढ़ती थी, मैं सिर्फ एक बॉय होता था पूरे स्कूल में। मतलब जो है हमारी मैडम मजे नहीं बस वो ऐसा था कि हमारी मैडम ने ना बॉयज़ को निकाल दिया था स्कूल से। तो मैं खुद मैडम के पास गया था, सर्टिफिकेट मुझे दे दो। तो मेरी क्लास की लड़कियां नीचे ऑफिस में आई, उन्होंने कहा कि मैडम इससे सर्टिफिकेट नहीं देना, ये हमारे स्कूल का अच्छा स्टूडेंट है। तो मैडम भी मुझे बहुत पसंद करती थी, कहती थी कि माशाल्लाह तुम बहुत अच्छे हो, स्टडी में भी माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे हो। और मतलब मैं यूनिफॉर्म वगैरह में भी क्लियर रहता था, तो मैडम को बहुत अच्छा लगता था। टाइमिंग वगैरह का पाबंद था। तो मैडम ने मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया। मैडम ने कहा नहीं तुम यहीं स्टडी करोगे, यहीं पर ही मैट्रिक करोगे। क्या बात है भाई, मतलब मैडम के लिए भी तालियां हो जाएं जिन्होंने जो है इनको सर्टिफिकेट दिया और बोला 9 मैट्रिक वहाँ पे करना। स्टडी से याद आया कि मैंने भी मैट्रिक की बात बताती हूँ, 9th की, बल्कि ज़्यादा दूर नहीं जाती। 9th में मैंने जो है बोर्ड था और इन्विजिलेटर बाहर के होते हैं, ये आपको पता है। और मैंने जो है दोस्त ने मुझे फर्रे दिए और 8 नंबर का सवाल था। लालच मुझ में आ गई कि आता नहीं, 8 नंबर मुफ्ते के आ जाएंगे। मैंने ले तो लिया, अब मुझे करना ना आए क्योंकि कभी ज़िंदगी में किया नहीं था। डर भी लग रहा था कि पकड़ी ना जाऊं। और सीन क्या हुआ, हमारे इन्विजिलेटर अगर देख रहे हों या कहीं से घूम फिर के उनके पास ये वीडियो जाए तो मैं बताऊं, इन्विजिलेटर ये कुर्सियां लगी हुई हैं, यहाँ आने के बजाय वो बाहर वाले गेट से निकलकर खिड़की वाली साइड से घूमे हैं कि मैं बच्ची को देखूं ये कर क्या रहा है। उनको शक हो गया था मुझ पर कि ना इसके पास कुछ ना मतलब बारूद है जो ये कर रही है। तो जब वो बाहर आए तो मैंने भी क्या किया कि मैं थोड़ा घबरा गई थी, जाहिर सी बात है, मैंने कहा पकड़ी ना जाऊँ। वो अंदर आए, मैंने बाहर फेंक दिया खिड़की से, मैंने किया ही नहीं पर रहा। और मुझे अभी हंसी आती है। और जब मैं बाहर आई तो लड़कियों ने मुझे सब ने ना गालियाँ दी, बोला अबे 8 नंबर का सवाल लॉन्ग तुझे हमने दे दिया, तूने किया नहीं, तू पागल है, हाथ में होते हुए भी नहीं किया। एक डर था ना इन्विजिलेटर का, यार पेपर से निकाल ना दे। और आखिरी सवाल पे मुझे उन्होंने निकाला क्लास से बाहर। उस टाइम मेरे जो प्रिंसिपल थी वो मेरे बाबा की फ्रेंड थी, तो मैं उनके पास गई वो भरमबाजी में ना कि मैं तो भाई आप मुझे जानते नहीं है, मैं क्या कर लूँगी। जब मैं उनके पास गई तो ये भी डर था कि अब्बा के तरफ बात जाएगी तो बाबा ने गुस्सा करना, ये फर्रे वाले सीन भी होते हैं। फिर नीचे वाली देखी कि कौन है, रिक्वेस्ट की, फिर वापस उन्होंने मुझे पेपर दिया और मैंने वो किया। तो ऐसे भी सीन होते रहते हैं ज़िंदगी में। और स्टूडेंट लाइफ में, स्कूल लाइफ में मज़ा है। कॉलेज लाइफ अच्छी है, स्कूल लाइफ अच्छी है? स्कूल लाइफ। कॉलेज क्यों नहीं? बस इस कॉलेज असल में ना कोविड की वजह से तो मैं कॉलेज सही से जा ही नहीं सका। सीधी बात बताऊं तो कॉलेज के मेरे फ्रेंड ही नहीं बने, क्योंकि मैं कॉलेज सिर्फ जस्ट एग्जाम्स में जाता हूँ, बाकी सेंटर वगैरह ज्वाइनिंग। स्कूल में लड़कियां फ्रेंड्स होंगी जो तेरा साथ बैठती थी। हाँ वो तो अभी भी व्हाट्सएप पर बात करती रहती हैं। बिल्कुल तेरा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे बहुत मिस करती हैं, कहती हैं मतलब जो तुम्हारे साथ हमारा वक्त बीता है। और क्योंकि मेरी नेचर ऐसी थी ना कि एक लड़की कोई सामने आके बैठ जाए ना, बस मेरी नज़रें नहीं उठती थी उसके, मतलब ऐसे मैं नज़र नहीं उठा सकता था। मैं कहता था बोर्ड की तरफ मैं कैसे देखूंगा अगर कोई लड़की सामने बैठी हो। तो टीचर को कहता था सर इन्हें कह दे आप पीछे बैठ जाएं,
फिर मुझे फ्रंट सीट दे दें बस, मैं अकेला फ्रंट सीट में, टीचर मुझे बिठा के रखता था सर, फिर बैठा रहता था। क्या बात है, मतलब इतना शरीफ बेटा हर माँ को दे। आजकल तो लोग बिगड़े हुए हैं, और मैं सब दुआएं कर रहे होंगे कि हमें भी राहिल जैसा बेटा दे, भाई दे। और राहिल, इसका मतलब गर्ल्स फ्रेंड्स थी, बहनें थी सब आपकी? सिस्टर्स। अच्छा, क्या मतलब मुझे तो हंसी आ रही है कि मैं बोलूँ क्या, सब सिस्टर्स? जी हाँ। और कोई भी लड़की होती है वो आपकी बहन है? हाँ बिल्कुल, सिर्फ सिवाय एक के। अरे सिवाय एक के। कौन है? वो उनका नेम जो है वो उरूज है। अच्छा जी हाँ। भाई, स्क्रीन पे बंदे ने डिफेंड कर लिया, और इट्स अ ट्रू लव। एंड सब जानते भी हैं, सब ने देखा भी होगा, मैं उन्हें मेंशन करता हूँ वीडियोस में, इंस्टा आईडी पर मेंशन करता हूँ, हर जगह वो मेंशन होती हैं। फैमिली को पता है? जी हाँ, फैमिली को पता है। आपकी एंगेजमेंट हुई भी है? नहीं, एंगेजमेंट का इरादा है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, और जो सोचा हुआ है वो अच्छा हो आपके लिए। अरूज, आप भी बड़ी खुश होंगी कि सब इन्होंने बहन बना ली, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और डिफेंड कर दिया कि एक ही लड़की है जिससे मैंने सोचा हुआ है फ्यूचर गुजारने का। जी हाँ। तो किसी ने स्कूल लाइफ में आपको ये नहीं बोला कि हमें सिस्टर मत बोलो, आजकल जो चल रहा? हाँ बोला था, बहुत सी ऐसी गर्ल्स थी जो नाराज़ हो गई थी मैंने जब उन्हें सिस्टर कहा। मैंने कहा सिस्टर मैं आपको समझता हूँ, तो उन्होंने कहा ये कौन सी इज्जत है। मैंने कहा सिस्टर जैसा वर्ड रिस्पेक्टेबल वर्ड है, मैंने कहा आपको एक रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, इतना अच्छा मतलब मुकाम दे रहा हूँ, आपको सिस्टर कह रहा हूँ, तो इससे बढ़कर मैं क्या कर सकता हूँ, कितनी रिस्पेक्ट करूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, पेरेंट्स खुश होते हैं जब आप ये चैनल्स पे जाते हैं? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है ना मेरे बाबा ही करते हैं। जो कि अक्सर आजकल ऐसा होता है ना कि किसी के बाबा कहते हैं कि यार तुम टिकटॉक बना रहे हो, स्टडी करो, ये करो, गुस्सा बहुत करते हैं। पर मेरे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं स्टडी भी करो अपनी, लेकिन तुम्हें जो शौक है ना अपना, वो शौक भी पूरा करो। तो जब बाबा को बताते होंगे लोग कि भाई इतना फेमस हो गया राहिल, बहुत बार ऐसे हुआ है, मैं पापा के साथ जा रहा हूँ तो फैन मिल जाते हैं, तो पापा बहुत खुश होते हैं कि यार मेरा बेटा माशाल्लाह से फेमस हो गया है। और मतलब हर बाप की एक ख्वाहिश होती ही ज़रूर है कि मेरा बेटा कामयाब हो। तो जाहिर सी बात है पेरेंट्स हैप्पी होंगे कि भाई, तो फैंस मिल के पिक्चर्स लेते होंगे या टिकटॉक? पिक्चर्स ज़्यादा लेते हैं, और टिकटॉक्स क्योंकि जल्दबाजी में तो सिर्फ स्लोमो बन सकता है। अच्छा, आप पहले, मैंने उस दिन भी ये जिक्र किया था, पुराने ज़माने में होता था ऑटोग्राफ, थोड़ा न्यू मॉडर्न आया तो सेल्फी, अब तो लोग डायरेक्ट कहते हैं ज़रा स्लोमो तो बना दे। स्लोमो ज़्यादा बनाते हैं। तो और साउंड वो घर जाके खुद लगा लेते हैं कि भाई एक हमारी वीडियो बन गई ना, अब हमने इसके साथ जो हशर नशर करना है ना हम खुद करेंगे। हाँ वो तो ये सीन होता है। और राहिल से मैं ये पूछती हूँ, राहिल को खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे स्पेशली जो है ना वो बिरयानी मेरी फेवरेट है बस। बिरयानी लवर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। ज़ुएब भाई, वी मिस यू। हमारे पास ज़ुएब चांडे आए थे, हो जमालो, जिनका गाना है आपने फेमस है, काफ़ी सुना होगा। जी ज़ुएब चांडे, वो आए थे और उन्होंने लाइव बिरयानी खाई। अरे वाह। उन्होंने बोला मुझे बिरयानी ला के दो, और हमसे बात नहीं की जा रही थी, शो चल रहा था हमारा, वो बिरयानी इतने बोला, बिरयानी जब आती है मैं भूल जाता हूँ मैं कहाँ पर हूँ। तो बिरयानी लवर हैं आप। और गेम्स खेली हैं कभी? जी हाँ, गेम्स भी खेली है। वैसे तो मैं PlayStation 4 खेलता हूँ, GTA 5 मेरी फेवरेट है। GTA 5 सबकी फेवरेट होती है। हाँ GTA 5 मेरी फेवरेट है, मतलब पहले से ही मैं वो खेलता आता हूँ। और फोन्स में गेम नहीं खेलता मैं, कंप्यूटर में मज़ा है ना। हाँ मैं LED में PS4 लगी हुई होती है, बस वहीं खेलता रहता हूँ। PUBG लवर तो नहीं है? PUBG लवर नहीं हूँ। पक्की बात है? पक्की बात है। PUBG वाले तो यूँ होते हैं, इधर मारो, इधर पकड़ो, इधर हाँ। जाओ। हम बोलते हैं कि भाई ये क्या है, क्या सीन ये। वो नफसियाती हो गए हैं PUBG वाले तो। बिल्कुल। कभी ट्राई किया PUBG को? PUBG मैंने खेली है, अच्छा वक्त खेली है, बट वो मज़ा नहीं आता मुझे, क्योंकि जो PUBG खेलता है ना फिर उससे पूरी दुनिया भूल जाता है वो। अच्छा, ऐसा इसमें क्या है PUBG में, मुझे भी बताया, मैं भी खेलूं। बस PUBG एक ऐसी गेम है ना जो कभी ख़त्म नहीं होती, बंदा खेलता रहता है, बस कहता है कि और खेलूं और मेरा लेवल बढ़े, ये वो मतलब हर किसी का अपना शौक है। हाँ। क्योंकि आजकल तो PUBG टिकटॉक के बाद जो है PUBG है, पर मैं यही कहूँगा कि टिकटॉक के यूज़र इतने नहीं होंगे जितने PUBG के यूज़र हैं। अच्छा जी हाँ। PUBG मतलब बड़ी मशहूर चल रही है गेम्स, और लोग जो है पागलों की तरह खेलते हैं। और मुझे भी काफ़ी लोगों ने प्रीफर किया आप PUBG पर आ जाएं, आप PUBG पे आ जाएं, आप जो हैं सब चीज़ें छोड़ देंगी PUBG जब खेलेंगी। मैंने कहा यही तो नहीं करना ना, सब चीज़ों को टाइम देना है, छोड़ ही तो नहीं सकते। तो राहिल कभी डांट पड़ी है किसी से? डांट फैमिली में या कहीं? घर में इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये बोल देते नहीं है। हाँ ऐसे भी है कि घर में किसी की इज्जत नहीं होती। मुझे ये बताओ, मतलब इधर दुनिया में 99% ही होंगे
जिनकी घर में रिस्पेक्ट नहीं होगी, पर बाहर कहेंगे हमारी रिस्पेक्ट है घर ना, में। बाहर हाँ। ये कहेंगे। आज मेरी भी बेइज्जती हुई है। इवन आज तो माँ ने मुझे थप्पड़ मारा है। क्यों? बस थप्पड़ मारा है, बोला कि तुम बर्तन नहीं धोती, तुम इस्त्री नहीं, मैं इस्त्री करती हूँ, मैं तुम्हारी कोई काम वाली हूँ। वो इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनको फेस टू फेस कुछ नहीं कह सकती, मैं यहाँ बैठ के ही सब कुछ बोल सकती हूँ। और मुझे बोला कि मैं तुम्हारे कपड़े भी धोती हूँ, इस्त्री भी करती हूँ, तुम कभी कुछ मत करना, मैं तुम्हारी कभी काम वाली हूँ। मुझे 3 बजे से तैयार किया हुआ, बोला मुझे सदर जाना है। मैंने बोला ठीक है, मैं वैसे होती हूँ शो के लिए तैयार। तो 3 बजे से मुझे तैयार किया हुआ, और 3 बजे मैंने मेकअप किया। मैंने बोला बाहर फैंस मिल जाते हैं, और उसके बाद जो है बोला मैं नमाज़ पढ़ लूँ। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, बोला अभी तो ये हुआ है। तो क्या माँ को मारना चाहिए? मारती है, लेकिन ऐसे यार इज़्ज़त है बाहर। बिल्कुल सही बात है। नहीं, पर ये भी अच्छा होता है अगर माँ या बाप कोई अगर किसी औलाद को अगर मारता भी है तो उसके भले के लिए मारता है। और सुना, मुझे तो लोग कहते हैं तू खुशकिस्मत है, मार खाती है। जहाँ माँ या औलाद को मारती है वहाँ ना दोज़ख की आग नहीं लगती। तो मैं तो फिर कहूँगी मारो मुझे, मारो। कोई जगह नहीं छोड़ना कि हम दोज़ख की आग से बच सके। राहिल, मतलब तुम सीरियस मुझे लगते हो। सीरियस मीन्स कैसे? मतलब सीरियस नेचर वाइज। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरी वो वॉइस नहीं होती। व्हाट्सएप पर मुझे फ्रेंड कहते तुम एक वॉइस करते हो, उसमें सिर्फ 1 सेकंड तुम बात करते हो, बाकी 10 सेकंड तो उसमें हंसते ही रहते हो तुम। अच्छा। जी हाँ। क्यों, ऐसा क्या होता है वॉइस में? बस मेरी नेचर ऐसी है ऐसा कि तो नहीं होता अगला गुस्से में हो तो तुम फिर भी हंस रहे हो? हाँ, मैं फिर भी हंसते हुए उसको, मतलब वो कहता है यार मैं गुस्से में हूँ यार, तुमने मुझे हंसा दिया। यार मतलब ये तो अच्छी बात है ना कि आप लोगों को हैप्पी रखते हो। हैप्पी रखता हूँ, हैप्पी रखते हो। पोइट्री लवर हो क्या? सिंगिंग करते हो? सिंगिंग नहीं करता, बट अभी इनविटेशन मुझे हुई थी, फ्रेंड्स ही हैं लाड़काना में। अच्छा। तो उन्होंने कहा था रैप सॉन्ग साथ करते हैं, तो मैंने कहा था इंशाल्लाह अभी यहाँ से जाऊँगा। जैसे कुछ लिखा है? लिखा नहीं है, बट वो मुझे खुद ही रेफर करेंगे। अच्छा। हाँ। सिंगिंग का शौक है वैसे? कभी गुनगुनाया हो? ऐसे तो बहुत बार। चलो आज हमें भी सुना दें, भले बाथरूम सिंगिंग हो। बाथरूम सिंगिंग, हाँ, मैं अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाऊँ? हाँ, तो यही है मेरा। कैसे जीऊँगा कैसे, बता दे मुझको तेरे बिना। हाँ, कैसे जीऊँगा कैसे, बता दे मुझको तेरे बिना। हाँ, जागी जागी रातें मेरी। फिर से रोशन तुझसे है सवेरा, तू ही मेरे जीने की वजह। जब तक है ये सांसें तेरी, उन पे है सदा हक मेरा, तू ही मेरे जीने की वजह। और तेरा मेरा हाँ, यहाँ से मुझे लाइन परफेक्ट याद है। तेरा मेरा जहाँ ले चलूँ मैं, वहाँ कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। रख लूँ आँखों में मैं, खोलूँ पलके ना मैं, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। मैं अंधेरों से गिरा हूँ, आ दिखा दे तू मुझको सवेरा मेरा। मैं भटकता एक मुसाफिर। बस इधर तक याद है। क्या बात है भाई, आवाज़ बहुत अच्छी है। और मेरे पास आजकल जितने भी गेस्ट आ रहे हैं सबकी आवाज़ें अच्छी हैं। मुझे थोड़ा होता है कि यार मैं भी कुछ करूं। ये आवाज़ होती तो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन कुछ करना पड़ता है इसके लिए। केयर करते हो आप? नहीं, केयर वगैरह तो कोई सिंगिंग का आने का मूड है कि यार सिंगिंग का भी सोचा हुआ है, सिंगिंग भी करूं? सिंगिंग का नहीं, मुझे बस मॉडलिंग का है। मुझे सॉन्ग में ऑफर हुई है पंजाब में। अच्छा। लाहौर में। अभी मेरा फ्रेंड है वो बिलाल सईद के साथ होता है, तो माशाल्लाह। उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि वो अभी सॉन्ग कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ मॉडलिंग तुम करो मेरे सॉन्ग में। तो मेरा इंशाल्लाह इरादा है इसी मंथ ही, जनवरी में ही, जनवरी की लास्ट में ही, तो मॉडलिंग मेरा सॉन्ग आएगा इंशाल्लाह। रैप सॉन्ग्स का भी अच्छा शौक है, अच्छे लगते हैं? हाँ, रैप सॉन्ग अच्छे लगते हैं। मैं जो है ना इंडिया का रफ्तार, हाँ, उसे फॉलो करता हूँ, और बोहेमिया। अच्छा, कोई हाँ। रैप सॉन्ग है अच्छा आपका जो रैप सॉन्ग फेवरेट हो? हाँ, मुझे एक सॉन्ग अच्छा लगता है जो कि मुझे थोड़ा बहुत याद भी है।
सुना दूं? हाँ। हाँ। बहुत समय बाद लड़की पे गाना, गाड़ी और दारू नहीं दिखाना, सड़क की तरीका है ये प्यार दिखाने का, जेब में ना खोटी फिर भी तेरे पे दीवाना, तू हाई फाई लेकिन मैं फोकड़ के वाईफाई पे बैठा हूँ, नाम तो बता बुला दूंगा डीएम 10 से PM, करे बात बात साथ साथ खली कर रात रात रात, बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है मटका के ज्ञान मेरा, तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है, पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा, ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई आए नहीं है, बस इतना ही बोलूंगा, दिखती है माशाल्लाह चलती है, इसमें दो राय नहीं है। क्या बात है, दिखती है माशाल्लाह चलती है, सुभान अल्लाह। कुछ ऐसा भी था, ये मुझे किसी ने भेजा था तो मैं समझी कि उसने अपना शेर है, बाद में पता चला ये तो गाना है। हाँ ये रैप सॉन्ग है। क्या बात है, इस रैप सॉन्ग को हम आफ्टर शो टिकटॉक भी बनाते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये जो भाई का स्टाइल था ना कि मैं तेरा भाई नहीं है, ये वाला, तो क्या बात है। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं ऐसे आप कामयाब हो और सिंगिंग की फील्ड में भी आओ, मॉडलिंग की फील्ड में भी आओ, जैसे अभी स्टार हो, आगे और बड़े स्टार बन जाओ इंशाल्लाह, ये दुआ है। और फैमिली भी इसी तरह आपको सपोर्ट करती रहे, फ्रेंड्स आपसे प्यार करते हैं? जी हाँ बिल्कुल। बेस्ट फ्रेंड का नेम? बेस्ट फ्रेंड मेरी जो है वो लाइफलाइन ही है, रूज। हाँ। देखो मुझे भी याद हो गया। क्या बात है। और लड़कों में? बॉयज़ में भी मेरी, बस बॉयज़ में वैसे फ्रेंड मैंने कोई छोड़ा नहीं है, क्योंकि मैं अब अलोन ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मतलब कोई फ्रेंड ना हो मेरा बस। क्या बात है भाई। वैसे जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जो कि मतलब कोई प्रॉब्लम होती है जैसे शेयर करता हूँ, वो सिर्फ मुसद्दिक है, मुसी। जी हाँ। मुसी भी हमारे शो पे आ चुके हैं और हम मुसी को यहीं से सलाम देते हैं। मुसी खुश रहो, आबाद रहो, ऐसे ही तुम भी चमकते रहो। और मुसी अच्छा लड़का है, जी हाँ, बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट करता है, और जब भी मैंने बुलाया मुझे ना नहीं किया। हाँ बिल्कुल। चलो अच्छा, राइल से मैं ये पूछती हूँ, राइल फर्स्ट वीडियो कौन सी वायरल गई थी आपकी? मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी वो थी मैंने जस्ट एक ऐसी स्टोरी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टार्जन का मतलब एक वीडियो बनाई थी, जिसमें कंटेंट ऐसा था कि मैंने एक साइकिल थी मेरे पास, वो साइकिल बिल्कुल पहले खटारा थी, फिर मैंने उससे खुद ही बनाई भी थी मैंने, सिर्फ वीडियो में ऐसे मतलब आफ्टर वीडियो ना मैंने उसको बनाया था। फिर जब मैंने आफ्टर एक क्लिप डाला तो खुद ही बनाकर मैंने डाला था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब रात को पोस्ट की थी शाम के टाइम, जब नेक्स्ट डे सुबह उठा और मैंने देखा है उस पर 16K व्यूज़ थे फर्स्ट टाइम। एक तो मतलब उस टाइम फॉलोवर ही मेरे 100 फॉलोवर थे, 100 से 500 पे पहुंच गए, और इतनी खुशी हुई कि यार मतलब बहुत खुश हो रहा था यार, मेरा फर्स्ट वीडियो वायरल हुई है, बहुत खुशी हुई थी उस टाइम बहुत। और मास्क में ज़्यादा वीडियोज़ बनाते हो? नहीं, मास्क में हाँ, मास्क में जैसे ऐसे ही थोड़ी बहुत बनाता हूँ, लेकिन अपना फेस शो इसलिए करता हूँ ताकि कल को फैंस वगैरह पहचान तो सके ना। ये बात है, आप मास्क में हो और आपके फैंस कह रहे हो देखा देखा लग रहा है, उसको रोक अभी भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं मास्क पहन के जाता हूँ, कहते हैं कि आप राहिल ही हो ना, हम कहते मास्क जब उतारते हैं अरे आप ही हैं, अच्छा। सही ऐसे सीन हो रहते हैं। इंटीरियर सिंध में गए हो? जी हाँ, मैं वहाँ की क्या मोहब्बत है? बस सिर्फ अपने सक्खर सिटी में मैंने मीटअप किया था, और उसके अलावा लाड़काना सिटी में मीटअप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोनों सिटी से मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छा लव मिला है, बहुत प्यार मिला। सिंध के लोग वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये तो है कि जाहिर सी बात है, अगर आप फेमस हो, फैन फॉलोइंग है, तो लोग आपको रोकेंगे भी, पिक्चर्स भी लेंगे, वीडियो। और कभी ऐसा हुआ है कि इंस्टा पे किसी ने मतलब बहुत रिक्वेस्ट की हो, कोई डाई हार्ड फैन आपको मिला हो? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे मिले, उन्होंने फॉलो बैक मांगा, मैंने फॉलो बैक भी कर दिया। और ऐसे मतलब मुझसे कोई देखा नहीं जाता, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है ना मुझे रिप्लाई कर दो, तो मैं उन्हें ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। ये तो अच्छी बात है, डाउन टू अर्थ होना चाहिए इंसान को, बिल्कुल। और ऐसी अल्लाह पाक और इज्जत भी देता है। बिल्कुल। आपके गर्ल्स फैंस हैं? गर्ल्स बहुत सारी हैं, इंस्टा पर मैसेजेस होते हैं बहुत सारे, 99+। मेरे कभी 99+ से कभी कम नहीं हुए, जितनों को भी रिप्लाई किया फिर भी 99+ ही रहते हैं मेरे। ये क्या सीन है? ये मेरा भी कुछ ऐसा ही, ऐसा क्यों होता है? बस ऐसे कोई फैंस होते हैं, कोई तो हमें डायरेक्ट इंस्टा पे फॉलो करता है, कोई ऐसे होता है कि टिकटॉक से इंस्टा पर आता है, लेकिन ऐसे होता है कि 50% जो है ना लोग हमारी पोस्टिंग की अगर एंगेजमेंट हो ना तो हमें इंस्टा खुद ही फॉलोअर्स देता है, और इंस्टा पर फॉलोअर्स आते हैं तो वो इंस्टा वाले ही आते हैं, तो वो कोई पहचानते नहीं कि टिकटॉकर है या कोई और है। तो ऐसा होता है कि वो मैसेजेस करते हैं, कोई फ्रेंडशिप के लिए मैसेज करता है, कोई कहता है कि मैं आपका फ़ैन हूँ या फ़ैन हूँ, मतलब ऐसा ही कुछ होता है। अच्छा, मेरा तो कुछ अब आजकल ये सीन चल रहा है कि कल ही मुझे कॉल आई, मुझे बोला बाइकर है, मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप क्या करती हैं? मैंने कहा आपने बोला बाइकर है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बोला क्या? मैंने कहा बाइक चलाती हूँ। अच्छा, हमारी ना पता नहीं किसी सिस्टर की शादी है, तो हम ये चाहते हैं आप ना उनको, हैवी बाइक है आपके पास? मैंने कहा जी। आप उनको ना पीछे बाइक पे बिठाएं और ना एंट्री करें।
हॉल में। मैं शौक थी बिल्कुल। मैंने कहा यार ये काम अभी शुरू नहीं किया, जब करूँगी तो मैं ज़रूर अपने फैंस को बताऊँगी कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया जिसमें मैं शादियों में बाइक पे एंट्री कर रही हूँ दुल्हनों को बिठा के। दोस्त यार की होती, समझ में भी आता हाँ, है यार, बिल्कुल। चलो एक दोस्त की है तो ऐसे अननोन पर्सन ने कॉल की। मैंने कहा चलो दोस्त की शशके हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक अलग माहौल बन जाता है जब बिल्कुल। गर्ल जो है हैवी बाइक पर हैवी हो। बाइक पर हो। एक न्यू ट्रेंड है, लोग बगी पे निकालते हैं शादियां और ये गाड़ियों कार पे, पे, और हाँ। जो है नया रिवाज हो जाएगा कि अब हैवी बाइक्स पे जो हैवी बाइक्स है पे। वो भी लड़की। तो हाँ। मैं हंस रही थी उसकी कॉल के बाद, मैं आधा घंटा हंसती रही हूँ। मैंने कहा ये नंबर इसने कहाँ से लिया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं इसको कॉल करके जो पूछूं कि आपको ये किसने एडवाइस दी थी कि तारा को कॉल करके ये बोलो। लेकिन लोग हैं, मोहब्बत है लोगों का, और इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ, मुझे पहले दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब कल उस बंदे ने बोला ना कि आप ये काम शुरू करती हैं, मैंने बोला सोच रही हूँ शुरू कर लूँ। 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख ऐसे वो ऑफर्स दे रहे थे बाकायदा कि आपको हम इतना देंगे, आप आएँ और एंट्री करें। तो तब भी मुझे अच्छा लगता है। पोर्ट ग्रैंड में आप गए हैं कभी? पोर्ट ग्रैंड गया नहीं हूँ, वैसे इरादा है। जब आता हूँ कराची किसी काम से आता हूँ, हमेशा घूमने के लिए बहुत ही कम आता हूँ। तो आप टाइम निकालना पड़ता है इंसान को वैसे अपनी लाइफ के लिए, घूमने के लिए। टिकटॉक के लिए क्या करते हो? टिकटॉक के लिए, टिकटॉक तो मैं कहीं पर भी बैठे बना लेता हूँ। अभी यहाँ पर जहाँ पर ठहरा हूँ कज़न के, तो वहाँ पर मैं छत पर ही बना लेता हूँ, क्योंकि मैं बस कहता हूँ कोई नहीं होता साथ मेरे। अक्सर मैं ऐसा होता है कि मैं अकेला होता हूँ, कोई बनाने वाला नहीं होता। फिर मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर मेरे पास इधर स्टैंड वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ मेरा लड़का नाम है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं शर्माता नहीं हूँ। चाहे कोई भी खड़ा हो ना, सामने ईंट भी रख लूँगा, ईंट पे फ़ोन ठहरा लूँगा, पर अपनी वीडियो बनाऊँगा। भाई क्या बात है, मतलब होना भी ऐसा ही चाहिए। हाँ, कि बस वीडियो एग्जैक्ट बननी चाहिए। और आज मेरे ये हाल है कि वो जो गाड़ी में वो जो नहीं होती सीट कवर, सीट है और छत के बीच में फंसा के बनाती हूँ। और मेरे दोस्त जब मेरे साथ होते हैं वो तो पीछे से ना कह रहे होते हैं बिहाइंड द सीन, के लोग कह रहे होंगे इतना ऊंचाई पे बन रहा है भाई, क्या रखा हुआ है तारा ने। वो सीन ये होता है कि बीच में फंसाया हुआ होता है। अच्छा। कोई ना कोई ट्रिक ढूंढ रहे होते हैं यार जहाँ वीडियो अच्छी आए। फिल्टर में बनाते हैं वीडियो? जी हाँ, मैं फ़िल्टर वगैरह यूज़ करता हूँ, बट जो स्नैक वीडियो है वहाँ पर मुझे फ़िल्टर अच्छे नहीं लगते, तो डायरेक्ट मैं सिंपल ही पोस्ट करता रहता हूँ। सिंपल भी लाइक्स आते हैं? हाँ, लाइक्स तो आते हैं। स्नैक वीडियो पे मेरा तो अभी मैंने जस्ट 1 मंथ हुआ है, तो वहाँ पे 1K फॉलोअर हुए हैं, 1K प्लस हैं। और लाइकी पर भी 1 मंथ हुआ है, पर वहाँ पर मेरे 25K हो गए फॉलोअर। लाइकी से पे आती है? लाइकी से नहीं, स्नैक से आती है, लाइकी से भी आती है, पर लाइकी पे मैंने सिर्फ फर्स्ट मंथ वर्क किया। अभी जो सेकंड वर्क है, कितनी उठाई थी? मैंने तो आई थिंक मैं स्नैक से ये है कि मैं 2 मंथ्स में ही इतना 2 मंथ में मैं 50K निकाल चुका हूँ। निकाल चुके हैं? जी हाँ भाई क्या बात है। मैं भी स्नैक पे आ रही हूँ मगर मुझे यूज़ करना नहीं आता। मैं क्या करूँ, मैं वो अकाउंट यूज़ कर रही हूँ जो बस, और मैं यही कहूँगी कि जिन्होंने मेरे अकाउंट को रिपोर्ट किया है ना, अल्लाह उनको छोड़ेगा नहीं। मैं उनके लिए बददुआएं कर रही हूँ कि मैं जो हूँ 1 हफ्ते से कुछ पोस्ट नहीं कर रही। मैं पता है क्या करती हूँ, रोज़ाना मैं जब तैयार होती हूँ शो के लिए तो मैं वीडियो बनाती हूँ, और वो वीडियो बना के मैं ड्राफ्ट्स में रख रही हूँ। अपने आप को हौसला देती हूँ कि कल खुल जाएगा, बस 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, और मैं जल्दी पोस्टिंग करूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाइक्स की वीडियोस इतनी हैं कि मुझे लाइक्स और ना फॉलोअर्स आ रहे हैं अच्छे। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ वो मुझे फॉलो कर ले, जिन्होंने रिपोर्ट्स मारा हुआ है वो अनरिपोर्ट करे ना अकाउंट को। इसका क्या प्रोसेस होता है? किसी के अगर अकाउंट ब्लॉक हो तो वो अपना अकाउंट कैसे खोले? वो तो आजकल वैसे कोई ऐसे व्हाट्सएप पे एडमिन्स वगैरह भी हैं जो मतलब ग्रुप चला रहे, वो अनबैन कर भी देते हैं अकाउंट्स। और उसके अलावा तो ये है कि अपील आजकल एक अच्छा अपडेट दे दिया है टिकटॉक वालों ने कि आप वहाँ रिपोर्ट के ऑप्शन में जाओगे ना, तो अगर अपनी आईडी से ही, तो वहाँ पर आपके पास अगर अपनी आईडी का स्क्रीनशॉट जो बैन हो गई है आईडी, उसका स्क्रीनशॉट आपके पास है और आपको एग्जैक्ट यूज़र नेम आपका पता है, तो वहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। आपका अकाउंट आई थिंक 1 वीक के अंदर आपका रिकवर हो जाएगा अकाउंट। अच्छा जी तो हाँ। भाई ये तो बहुत अच्छी बात बताई है मेरे राइल ने कि अगर किसी का अकाउंट बैंड हुआ है या कुछ हुआ है तो इस ट्रिक को फॉलो करें और अपने अकाउंट को अनबैंड कर सकते हैं। राइल फैंस के लिए क्या मैसेज दोगे, पब्लिक के लिए? फैन के लिए यही दूंगा कि मतलब देखो टिकटॉक जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से इंसान ऐसा नहीं है कि यहाँ से इंसान बिल्कुल स्टडी छोड़ देगा, स्टडी पर भी इंसान ध्यान दे और टिकटॉक पर भी ध्यान दे। टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ से इंसान पैसे भी कमा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें वीडियोस बनानी है फजूल काम है, इससे यहाँ से इंसान पैसे भी कमा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी स्टार्टिंग में मतलब ऐसे ही समझता था कि यार कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ जो है बस अपना टाइम ज़ाया, अपने पैसे ज़ाया करना है, क्योंकि इसके लिए भी रिंग लाइट लेनी पड़ती है, स्टैंड वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे लेनी पड़ती हैं। समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल।
तो मैं यही कहूँगा कि सब टिकटॉक पर आएँ। ऐसे नहीं है कि टिकटॉक पर आएँ स्टडी छोड़ दें, स्टडी भी करें लेकिन टिकटॉक को भी टाइम दें। अगर आप टिकटॉक को सीरियस लोगे ना, कोई ऐसे कहते हैं कि हम टिकटॉक पर आएँ तो सही हम फेमस नहीं हो सकते, हम वायरल नहीं हो सकते। मैं यही कहूँगा कि वीडियो ऐसी बनाएं कि कल को जो आपको देखने वाला है ना, वो आपकी वीडियो को स्टॉप करके देखे। ऐसे ना हो कि स्लोमो हो आपका और वो स्किप कर दे। लेकिन बेचारे लड़के मुझे यही कंप्लेन करते हैं, मैडम तारा हम क्या करें, हम अपनी वीडियो अपलोड करते हैं, वो फॉर यू पे आती तो है लेकिन लोग यूं कर देते हैं। मैंने ये दादा बाबा सही ऐसी बात नहीं है, तुम अच्छा कंटेंट तो रखो। कुछ स्टोरी, आजकल स्टोरी ज़्यादा वायरल जाती हैं, कुछ ना कुछ स्टोरी हो, मैसेज जो मैसेज जा रहा हो तो मैसेज वाले वीडियोस बनाएं। और आज हमारे साथ बिल्कुल राहिल मौजूद थे। राहिल अपना टिकटॉक का यूज़र नेम बताओ, जो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके सर्च करें। मिस्टर राहिल खान 51। और इंस्टा क्या आपके फैंस आपसे कैसे कांटेक्ट करें? मेरा टिकटॉक से लिंक हुआ हुआ इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम यूजर नेम ही मेरा मिस्टर राहिल खान। मिलते हो, कोई रिक्वेस्ट करता है, मिलते हो, वीडियोस बनाते हो? हाँ, ऐसे बहुत बार मिला हूँ। मतलब मैं किसी फैन का ना हर्ट नहीं करता किसी फैन को। अगर कोई कहता है मुझे आपसे मिलना है, मैसेजेस करते रहते हैं, तो मैं उन्हें रिप्लाई करता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि कोई ऐसा फैन भी होता है जिसके बाद मैं खुद चल कर जाता हूँ, खुद ही उनसे जाके मिलता हूँ, उनके साथ वीडियोज़ बनाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और मैं हूँ कि छोड़ो खैर, मैं इवेंट्स वगैरह पे बुला लेती हूँ कि भाई यहाँ मेरा ये इवेंट है, आप लोग वहाँ आके मुझसे मिल सकते हो। कुछ जिस तरह आर्ट काउंसिल में हो गया, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं कराची में, तो हम वहाँ बुला लेते हैं और वो वहाँ पे हमें ज्वाइन करते हैं। और काफ़ी खुश होते हैं कि हम जब हम अपने फ़ैन को रिस्पांस देते हैं, उनकी वो खुशी होती है कि वो अंदाज़ा नहीं हम नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही बात है। और कोई तो ऐसा कहते हैं कि यार हमें रात नींद नहीं आई, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आपने हमें रिप्लाई दिया, तो खुश होते हैं। और आपकी खुशी में जी हमारी खुशी है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। और राहिल का मैसेज भी आप लोगों ने सुना होगा, इस पर अमल भी कीजिए और आगे बढ़ें। जो जो आगे बढ़ना चाहते हैं आगे निकले। फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। इसी तरह देखते रहें मेरा मॉर्निंग शो तारा रा रा रा, और हैप्पी रहा करें सब लोग। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।